ये स्टोरी है राघव की कि कैसे उसके पापा के बेस्ट फ्रेंड की वाइफ शाम को पॉसेस हो जाती है। तो कहानी शुरू करते हैं। ये दिन हर रोज़ की तरह बहुत ही एक नॉर्मल डे था। मैं स्कूल से वापस आया था और मेरे को पता चला था कि मेरे भाई के दोस्त की बर्थडे पार्टी है जिसमें कि हमारी पूरी फैमिली को बुलाया है। तो हमारी पूरी फैमिली और हमारे साइड के नेबर्स हम लोग रेडी हो जाते हैं उस पार्टी पे जाने के लिए। तो हम उस पार्टी पे गए, हम लोगों ने बहुत खाया पिया, एंजॉय किया, बहुत मज़े करे और फिर हम लोग पार्टी से वापस आ गए। तो जब हम वापस आ रहे थे तो करीबन 10:30 बजे मेरे पापा के फ़ोन पर एक कॉल आती है और मेरे पापा के फ्रेंड उनको बोलते हैं कि तू जल्दी से घर आ जा, रिम्पी जो उनकी वाइफ है वो बहुत अजीब बिहेव कर रही है और किसी के काबू में नहीं आ रही है, तो जल्दी से मेरे घर आ। तो ये सुनते ही मेरे पापा हम लोगों को घर छोड़कर डायरेक्ट अपने दोस्त के घर चले जाते हैं। और उनकी फैमिली में उनका एक बेटा होता है, एक बेटी और उनके मामा, वो सब साथ में रहते होते हैं। तो जैसे मैं घर पहुंचता हूं तो मैं अपने पापा के दोस्त के बेटे को कॉल करके पूछता हूं कि क्या हुआ और तेरे पापा ने मेरे पापा को क्यों बुलाया। तो उनके बेटे ने मुझे बोला कि शाम के 5:30 हो रहे थे और सारे के सारे टीवी देख रहे थे और उसके मामा और उसके पापा दुकान पर गए थे काम के लिए और उनकी माँ घर के पूरे काम कर कर वॉशरूम जा रही थी। तो जैसे ही वॉशरूम जाने लगी तो घर की लाइट चली गई और उन्होंने कैंडल जलाई और अपने साथ वॉशरूम में ले गई। तो जो वॉशरूम था वो टेरेस पे था। तो अब उसकी मॉम कैंडल लेके टेरेस पर जा रही थी और ये सब लोग, लाइट नहीं थी तो आपस में गप्पे मार रहे थे फ्लैश लाइट ऑन करके। तो जैसे ही वो टेरेस पर जाती हैं उन बच्चों को उनके माँ की चीखने की आवाज़ आती है और फिर वो लोग देखने के लिए भागे भागे टेरेस पे जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो वो चीख रही हैं। तो वो जैसे ही टेरेस पर पहुँचते हैं वो देखते हैं कि उनकी माँ टेरेस पर ज़मीन पर बैठी हुई है और खुद से बात कर रही है और ऐसे बात कर रही है कि जैसे कुछ प्लान कर रही हो। और वो जब वो देखते हैं वो डर जाते हैं और वो अपनी माँ को उठाकर अपने कमरे में लेकर आते हैं। और कमरे में आने पर भी उसकी माँ बहुत अजीब बिहेव करती है, वो कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही होती है। और सबसे अजीब चीज़ ये होती है कि वो अपनी बेटी के हाथ जोड़ने लग जाती है कि मेरे को प्लीज़ बेटा ऊपर जाने दो वापस। और ये सब चीज़ देखने में बहुत ज़्यादा डरावनी होती है। और तभी उसके मामा घर आते हैं और वो भी देखते हैं कि वो किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। और उसी बीच जो उसके मामा होते हैं वो ऊपर वाले कमरे में अगरबत्ती लेने जाते हैं जो कि उनके मंदिर में होती है। तो ऊपर वाले मंदिर से अगरबत्ती लेने के बाद वो उसकी माँ के रूम में जाते हैं फ़ोन लेने के लिए, क्योंकि उनका फ़ोन बंद हो जाता है। और फिर वो उनके रूम में जाकर फ़ोन लेते हैं और नीचे आ रहे होते हैं। और जैसे ही वो नीचे आ रहे होते हैं उन्हें फ़ील होता है कि उनको किसी ने गर्दन से पकड़ लिया और पीछे से पकड़ के उसने उसको दीवार के ऊपर पटक के फेंका। और इन सब चीज़ों के दौरान उन्होंने उस शैडो का, जिसको वो एक डार्क शैडो बोलते हैं, उसकी शक्ल भी देखी थी। पर फिर भी अभी भी कोई उनसे पूछता है कि क्या हुआ था, वो उसको डांट कर चुप करा देते हैं और वो बोलते हैं कि इस बारे में आज के बाद कभी बात मत करना। तो पता नहीं कि वो उन्होंने एक्चुअल में देखा क्या था। तो उसके मामा फटाफट नीचे आते हैं भागते और अपने आप को कैसे भी बचा कर, और वो भगवान का नाम लेते हुए आते हैं नीचे। तो फिर करीबन 7:15 बजे उसके पापा भी आते हैं और वो देखते हैं उसकी तरफ और वो उसकी तरफ देखकर बोलती है कि ये आदमी है कौन। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसके फादर को समझ नहीं आता कि आखिर वो करे क्या, क्योंकि उसकी जो दादी थी वो भी घर पर नहीं थी। वो 2 दिन से उसकी मासी के घर पर गई थी और उसके फादर को नहीं समझ आ रहा था कि अब वो इस चीज़ को हैंडल करे तो करे कैसे, क्योंकि अब उनकी माँ अपने बच्चों को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही थी। और फिर उसके फादर ने फाइनली उनके जितने भी आस पड़ोस के लोग थे जिनको वो जानते थे उन सबको बुलाया और वो सब के सब मिलकर कुछ कुछ पूजा करने लगे, रुद्राक्ष लेकर आए और प्रेयर्स करने लगे। और तभी वो हंसकर फिर से बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है ये सब काम कर जाएगा। और वो फिर से वही अजीब सी डरावनी हंसी हंसने लगती है। और फिर 11:15 के आसपास सब लोग अपना सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, किसी से कुछ नहीं हो पाता और अभी भी सिचुएशन वैसी की वैसी ही होती है। और फिर सब लोग सोचते हैं कि हाँ, अब उन्हें किसी बाबा या तांत्रिक को बुला लेना चाहिए। तो घर के पास ही किसी के नोन में एक तांत्रिक थे और उन्होंने उनको बुलाया। और जैसे ही वो घर पर आए उन्होंने उस लेडी से सवाल करने शुरू कर दिए
कि आखिर तुम इस औरत से चाहती क्या हो। और वो उस बाबा को बोलती है कि प्लीज़ मेरे को टेरेस पे जाने दो, वो मेरा वेट कर रहा है। और वो ऐसे बोल रही थी कि मेरा छत पे वो वेट कर रहा है जैसे कोई आदमी और कोई कैट उसका वेट कर रही है। और ये सुनने के बाद जो तांत्रिक होते हैं वो उसकी मॉम के कान में कुछ तो चैंट करते हैं या कुछ बोलते हैं, और वो सुनने के बाद वो लेडी सो जाती है। और थोड़ी देर बाद वो उठती है तो वो देखती है, वो बोलती है कि आप सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। और ऐसे बिहेव करती है कि जैसे जो कुछ भी हुआ या उसने किया वो उसको याद ही नहीं है। और फिर उस रात वहाँ पर जितने भी लोग आए होते हैं वो वहीं पर ही सो जाते हैं, और 3 बजे के आसपास लाइट वापस आ जाती है। और अगले दिन उसकी मॉम को वो सुनता है अपनी मासी से बात करते हुए, और उसकी मॉम अपनी बहन को बताती है कि जब वो टेरेस पर गई थी तो उसने टेरेस के कॉर्नर पर एक शैडो देखी थी, और उस शैडो के साथ साथ अगले टेरेस पर उसने एक कैट को देखा था। और जैसे जैसे वो कैट को देख रही थी वो कैट बड़ी और बड़ी होती जा रही थी, और उसके पास जो शैडो थी वो शैडो भी बड़ी होती जा रही थी। और गलती से उसने उस शैडो पर पैर रख दिया था, और उसके बाद उसको कुछ याद नहीं था।